शुद्ध आदमी दिखावे में नहीं पड़ता, दिखावे से बचता है, लेकिन प्रेजेंटेशन में आदमी को मजबूत रहना चाहिए। मैं ये बात आपको जरूर कहना चाहूँगा, दिखावे से जरूर बचो, लेकिन अपने कार्यों को, अपने चीज़ों को ठीक से प्रस्तुतिकरण भी आना चाहिए। नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं रह जाएंगे। इस दुनिया का रंग ढंग भी तो बड़ा विचित्र है ना। एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन हुआ, म्यूजिक डायरेक्टर भी, उसका नाम था जोशुआ। लाखों डॉलर का गिटार हाथ में लेकर और अपना भेष बदलकर सामान्य आदमी बनकर और न्यूयॉर्क के रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठकर अपना गिटार बजाने लगा। आम आदमी वहां से आते रहे, जाते रहे, और उसे देख देख कर कि कोई बजा रहा है, कोई बैठा है, देखो बेचारा बैठा है, एक एक सिक्का डालें ऐसे, कोई किसी को ध्यान नहीं, बस उसकी धुन सुने, बजा तो अच्छा रहा है, पर है कोई बेचारा जो भेष बदल के बैठा था। सिक्के डालते चले गए लोग, तो कुछ ही डॉलर इकट्ठे हुए उसके पास, सारे दिन में 150। अगले दिन स्टेडियम में उसका बहुत बड़ा शो था, जिसमें 500-500 और 1000-1000 डॉलर देकर के प्रवेश के लिए लोग लाइनों में खड़े थे, लेकिन उनको अंदर जाने के लिए एंट्री नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि अंदर भीड़ बहुत थी, क्योंकि बड़े बड़े होर्डिंग में जगह जगह उसका, जैसे वो अपने आप को रखता था, उसके जो प्रेजेंटेशन, जिस तरह से अपने को दिखाना, बताना, जताना, तो उसने इस तरह से अपने आप को, क्योंकि जैसे वो रहता है वैसे होर्डिंग लगे हुए सारे अखबारों में, टीवी में, रेडियो में, सब जगह आ रहा है, तो पूरे लोग, युवक युवतियां लाइनों में लगकर उसे सुनने के लिए, उसका म्यूजिक, उस कंसर्ट में भाग लेने के लिए, और उस समारोह में सारे लोग लगे हुए हैं। तो उसने वहां स्टेज पर पहुंचकर जब अपनी प्रेजेंटेशन दी, पूरा शहर झूम रहा है, और उसके बाद उसके म्यूजिशियन अपना म्यूजिक बजाते रहे। फिर वो दोबारा अंदर गया और उसी भेष में वापस आया, जैसे वो रेलवे प्लेटफार्म पर बैठा था, उसी भेष में वापस आया, और उसने कहा कि यहां मैं कुछ घंटे के लिए संगीत दे रहा हूं और सारा शहर मुझे सम्मानित कर रहा है, और कल मैं इस भेष में, जिस भेष में अभी आया हूं, फुटपाथ पर बैठा रहा, प्लेटफार्म पर बैठा रहा और बजाता रहा और फ्री में सबको सुना रहा हूं, और लोग कदर नहीं कर रहे, सिक्के फेंक फेंक के जा रहे हैं। कि तुम कितने भी महान हो, अगर तुम्हें अपनी महानता दिखानी, बतानी, जतानी नहीं आती, ये दुनिया कदर नहीं करेगी। अपने को बताना भी तो है कि तुम ये हो। इसलिए आज इस दुनिया में प्रेजेंटेशन को इतना महत्व दिया है। चीज छोटी सी और बाहर उसको इस तरह से उसका जो डब्बा बनाया जाता है, उस पर जो रैपर लगाया जाता है, उस पर जो फोटो लगाए जाते हैं, फिर उसका जो विज्ञापन किया जाता है, इतनी छोटी सी चीज को इस ढंग से इतने बड़े डिब्बे के अंदर पेश करते हैं, क्योंकि दुनिया दिखावे को देखती है। लेकिन एक बात याद रख लेना, दुनिया का मालिक आपके दिखावे को नहीं, आपकी नियत को देखता है, उसी को वो पहचानता है। तो भगवान के दरबार में अपने आप को, अपने अंतःकरण को शुद्ध करोगे, तभी वहां एंट्री मिलेगी। लेकिन दुनिया के सामने अपने आप को कुछ बताओ तो सही। इतने ज्यादा गर्दन झुका करके और इतने हीन दीन अवस्था में आप जियोगे,
तो आपकी कद्र कौन करेगा? अपनी कद्र करानी आनी चाहिए आपको। अपना वजूद, अपना अस्तित्व आप लोगों के सामने सही ढंग से प्रस्तुत कर सकें, वो भी तो आना चाहिए। तो अपने आप को जीतना सीखिए और दुनिया को झुकाना भी आना चाहिए। झुको भी, झुकाओ भी, मिलो भी, मिलाओ भी, एडजस्ट करो और एडजस्ट करना भी सिखाओ लोगों को। मान दो, सम्मान दो, दूसरों से सम्मान कराओ भी सही, और दुनिया को समझाओ कि आपके साथ कैसे पेश आए। सिकंदर और पोरस के सामने यही तो एक बात थी। जब उसने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए, उस समय पोरस को यह नहीं उसको लगा, जो पुरु था ना, उसने ये नहीं माना कि मैं आज अगर हार गया हूं तो अब मैं तो गुलाम हो गया हूं, मैं तो बंधन में आ गया हूं, मैं गिड़गिड़ा हूं। वो वैसे ही खड़ा था राजा की तरह। उसने कहा जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता वो व्यवहार करो, क्योंकि मेरी चीज पर कब्जा कर लेने से तुम महान नहीं हो गए और मेरी चीज छिन गई और मैं हीन हो गया हूं, ऐसा नहीं। मैं अभी भी राजा हूं, और राजापन आदमी के अंदर होता है। आपके अंदर आपकी अमीरी रहती है। अपनी अमीरी को अपने दिमाग में भरो। कमाने का ढंग आपके अंदर है। आपके पास रुपया पैसा चला भी जाए, बिजनेस में कोई घाटा हो भी जाए, तो भी मन में घाटा मत आने देना। मन को मजबूत रखिए, खड़े होके दिखाओ फिर से, कि दुनिया गिरा ना सके आपको। दुनिया की तो कोशिश होती है आपको छोटा कर देने की। तो आपको कैसे जुड़ना चाहिए भगवान से, ये तो गुरु से सीखना है। और आपके व्यवहार में इस बात की चेष्टा रहनी चाहिए हर पल कि वस्त्र गंदे ना हो जाएं, ये तो ध्यान रहता है। मन ना गंदा हो जाए, इसका ध्यान पहले रखिए। आत्मा ना कलुषित हो जाए, इसका ध्यान पहले रखिए। किन के साथ बैठ रहे हो आप, किन से बात कर रहे हो? भले ही गरीब हो कोई, लेकिन पवित्र आत्मा हो, भला आदमी हो, अच्छाई वाला हो, उसकी संगति कर लेना। उस अमीर के साथ मत बैठना जो कहीं कहीं गुनाहों में लिप्त और बुराई में लिप्त और आपको भी गलत रास्ते पर लेकर जाएगा। ऐसी संगति में बैठने से अच्छा है आदमी अकेला रह ले। हम लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों से, कीमती ज्वेलरी पहनने वालों से प्रभावित हो जाते हैं, बड़े मकान से प्रभावित हो जाते हैं, उनके बड़े कारोबार को देखकर प्रभावित हो जाते हैं। आपको देखना चाहिए अगर कोई है भी और गलत टाइप का आदमी है। कोई मुकदमेबाज आपको मुकदमे में शामिल कर देगा, कोई नशेबाज आपको नशे में शामिल कर देगा, कोई ये जो जुआ खेलने वाले लोग हैं, जुआरी, आजकल जुआरी शब्द जो है ना, वो उसको भी मॉडिफाई कर दिया इन लोगों ने। मॉडर्न लोगों के अपने ढंग हैं, लेके जाते हैं कहां कहां, कैसे कैसे, किन किन देशों में कहां कहां पर ये होता है। तो हॉलीडेज में जाते हैं लोग, लुट पिट के आते हैं। और कितनी बड़ी ऐसी जगह है जहां पर आपको हवाई जहाज का टिकट भी फ्री दिया जाता है कि आप आओ खेलो यहां पर। बड़े बड़े घराने के लोग, इतने अच्छे अच्छे होटल बना रखे हैं। आप सोचिए लक्ष्मण ने जब ये कहा राम जी से कि लंका को जीत तो लिया, देखने की इच्छा बहुत है, सोने की लंका, ऐसी जगह में जाने को मन करता है मेरा। राम जी ने मना कर दिया। अपी स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, है सोने की लंका लेकिन लक्ष्मण मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं इसमें प्रवेश नहीं करना चाहता। लंका रावण की सोने की हो, राम को मानने वाला उसमें प्रवेश नहीं करना चाहेगा। ऐसी नगरी किस काम की, ऐसे लोग किस काम के जिनके साथ बैठने से आदमी राक्षस बनता हो, उनके बीच में मत जाओ भाई।
अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी मातृभूमि से बढ़कर दुनिया में कोई स्वर्ग नहीं है, अपना घर सबसे अच्छा है, भाई वहां चलो, हमें वहां जाना चाहिए। तो उनसे बचिए आप। वो जो गलत टाइप के लोग हैं, वो कितने भी मॉडर्न हो, कितने भी हाई क्लास दिखाई दे रहे हैं, वो हाई क्लास नहीं है, सबसे ज्यादा लोअर क्लास तो वही है। उनसे बचिए आप, जो आपको नीचे ले जाएं, पीछे ले जाएं, ऐब सिखाएं, गलत चीजें सिखा दें। और किसी व्यक्ति की जिंदगी में एक बार कोई ऐब लग जाए, सारा घर रोता है पूरी जिंदगी कि मेरा बच्चा ऐसा बिगाड़ा उस आदमी ने। और अब तो ऐसी पार्टियां होती हैं जिसमें शौक के नाम पर, फैशन के नाम पर बच्चे चले तो जाते हैं, लेकिन ऐसी गंदी नशे की लत लग जाती है कि शराब की लत तो फिर भी छूट सकती है, पर वो नशा तो छूटता ही नहीं। विदेशी चालों में एक चाल ये भी है कि हिंदुस्तान में नशे को बहुत बुरी तरह से फैलाया जा रहा है। पूरे पंजाब में ये चाल चली गई, हिमाचल में प्रवेश कर गया नशा, हरियाणा में प्रवेश कर गया, और आपकी मुंबई नगरी में बड़ी बड़ी पार्टियां, रेव पार्टी, न जाने कौन सी पार्टी, अब तो हुक्का बार शुरू हो गया। हुक्का बार, सिक्का बार, न जाने क्या क्या नाम रख दिए गए, और अलग अलग फ्लेवर में वो हुक्का पीना सिखा रहे हैं। आप सोचिए कहां ले जा रहे हैं हमको। जेम्स वाट ने जब ये आविष्कार किया था ना, तो आविष्कार क्या किया? आग और पानी से जो भाप बनती है, उस भाप से भाप का इंजन बनाया गया। उस इंजन के द्वारा रेलगाड़ियां चली। भारत में भी कुछ लोगों ने मिलकर यही काम किया। आग ऊपर रखी, नीचे पानी रखा, बीच में तंबाकू रखा और एक नली लगा दी। वहां तो वो जो इंजन चल रहा था, धुआं उसमें भी निकलता था, इनका धुआं मुंह से निकल रहा और कलेजा जल रहा है। ये हो रही तरक्की, ये आविष्कार किया। और अब जो ये मॉडर्न लोग हैं, इन मॉडर्न लोगों ने तो इस नशे में जगह जगह हुक्का बार बन गए। वहां जाते हैं, बच्चे बिगड़ के आते हैं, और सबसे ज्यादा अमीरों के बच्चे। आजकल लोगों का एक एक बेटा बेटी है। आपका वही बेटा बेटी अगर बिगड़ गया, और हम लोग बढ़िया स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं। बढ़िया स्कूल का मतलब महंगा स्कूल। शिक्षा के साथ जो संस्कार मिलने चाहिए वो तो मिल नहीं पाते। लेकिन अमीरों के बच्चे बिगड़ते बिगड़ते उधर चले जाते हैं कि आखिर में जो सोचते हैं हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मुंह में गंगा जल डालेगा। स्थितियां खराब। तो इसलिए आज ज्यादा अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। घर में अपने धर्म लाने की आवश्यकता है, जीवन में धर्म लाने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो विशुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है, अंतःकरण जिसका पवित्र है, जिसने अपने आप को वश में किया, जिसने अपने आप को जीतना सीखा, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में करना शुरू कर दिया, और जो प्राणी मात्र में अपनी आत्मा का अनुभव करता है, ऐसा व्यक्ति इस धरती पर चलते फिरते भी वो गुनाह में शामिल नहीं होता। वो ऊपर उठ करके जीता है। वो पवित्र आत्मा है, इस धरती को पुनीत करता है, वो इस धरती की शोभा बन करके जीता है। ऐसा व्यक्ति हर पल मुझसे जुड़ा रहता है। लेकिन उस भगवान से जुड़े रहने के लिए क्या करना है? बस वो गुरु से सीखना चाहिए। जब आप बैठते हैं ना और प्रार्थना करते हैं कि साथी है तू, मांझी है तू, जीने का मेरा सहारा है तू, उंगली पकड़कर तेरी चलता हूं मैं, मेरी नैया का किनारा है तू। जब भी मैं हारा, हर पल में तू आया, हाथों से मुझको उठा के दिल से तूने लगाया। सुख में तू, दुख में तू, प्राणों में तू, प्राणों से भी प्यारा है तू। साथी है तू, मांझी है तू, जीने का सहारा है तो। जब ये प्रार्थनाएं हम लोग करते हैं तो महसूस होता है कि कोई शक्ति हर पल मेरा हाथ पकड़कर चलती है
हर जगह वही मेरे साथ में है। मेरी आस भी तू, मेरा विश्वास भी तू, मेरे जीवन की हर श्वास भी तू। तो राम भी है तो श्याम भी है, कहीं दूर नहीं, हर पल मेरे साथ है तू। तो उस शक्ति के साथ अपने को जोड़ना चाहिए।